Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So let's talk about the fight happened between Avinash and Elvish. So एक स्पॉन्सर टास्क हुआ था जिसमें अभिषेक, चैड, एल्विश इन लोगों को एक कैरेक्टर चूज करना था शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन में से। और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन लोगों को पार्टनर भी चूज करने थे, जैसे कि शाहरुख खान के लिए रोमांटिक पार्टनर, अजय देवगन के लिए कोई ऐसा जो कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और अक्षय कुमार के लिए एक विलन। सो एल्विश की टर्न आती है और वो अपने टास्क में अजय देवगन को चूज़ करता है। उनका पार्टनर एज अ पार्टनर वो बुलाते हैं अविनाश को, और वो अविनाश को बुलाते ही लेजिटली रोस्ट कर देते हैं। कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है, ये अंदर से कुछ और है, बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाता है। बाहर से ये अपने आप को दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, लेकिन अंदर से ये उतना ही बड़ा डरपोक है और चुगलखोर है। ये सिर्फ लड़कियों के सामने ही लड़ता है, उनसे ही लड़ता है ताकि दिखा सके कि ये मेल है और ये डोमिनेट कर सकता है। लड़कों से लड़ने में इसे काफ़ी डर लगता है, जिससे अविनाश काफ़ी इरिटेट हो गए थे और अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स भी रख रहे थे। फलक भी बीच में इंटरप्ट कर दी थी, वो भी काफ़ी इरिटेटेड दिखी। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बोलो ना यार, जा करके आपको क्यों किसी के पीठ पीछे इतनी बातें करनी। और अविनाश ऐसा ही करता है। याद है एक बार फुकरा इंसान उन्हें कह देते हैं कि यार आप अगर आज नहीं करोगे गार्डन साफ तो कल आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी बैंड बच जाएगी। उस छोटी सी बात का, जो कि बहुत ही फन वे में कही थी फुकरा इंसान ने, उसका कितना बड़ा इश्यू बनाया था अविनाश ने पूजा भट्ट के सामने। सबको अलग वे से बता रहा था, अलग ही तरह से उसको इंटरप्रेट कर लिया था। पर अविनाश ने मिस इंटरप्रेट नहीं किया था, वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा था। उसे पता था कि फुकरा इंसान ने काफ़ी फन वे में, मजाक जैसे हम नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ, उस वे में कहा था अविनाश को। लेकिन पूजा भट्ट के सामने उन्होंने ये शो किया कि सैडिस्टिक प्लेजर ले रहा है फुकरा इंसान, जो कि बिल्कुल ही गॉड्स फेलअप है सीरियसली। और बाद में जब पूजा भट्ट ने कहा कि तुमने उसी टाइम पे क्यों रिप्लाई नहीं किया, तो बोला था कि मैं अपनी जोन में था वर्कआउट करने की। क्या नॉनसेंस है। उसके बाद उन्होंने जाकर फुकरा इंसान को कहा अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि देखो अगर अभी वो बोलता ना तो मैं बोलता। तो उन्होंने जाकर के कहा कि प्लीज सेलेस्टिक प्लेजर्स मत लो तुम प्लीज, फुकरा इंसान से कहा, अभिषेक से कहा। ये कुछ बातें हैं जो कि प्रूफ करती है कि अविनाश वैसा ही है जैसा एल्विश ने बताया है। और एल्विश पहले से उन्हें देख कर के आया है बिग बॉस में। तो सुबह होती है, तो सुबह फुकरा इंसान, एल्विश और बेबिका साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली वो दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन, मतलब वो लोग एक दूसरे के प्रोफेशंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसा क्या है, कितनी पैसा कमाया जाता है एंड ऑल। विनाश बेबिका से पूछते हैं कि उनके प्रोफेशन में क्या है, तो बेबिका एज वी नो डेंटिस्ट है, अभी तो वो टीवी एक्ट्रेस भी है। सो वो उन्होंने बताया कि दुबई में काफ़ी पैसा है इससे रिलेटेड। वो अविनाश आता है और अविनाश पता नहीं क्या सुन लेते हैं और वो आकर के लड़ने लग जाते हैं एल्विश से। बाद में वो कहते हैं कि जो बोलना है अच्छे से बोलो, सामने बोलो। सो एल्विश इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि मैंने आपके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तुम डेंटिस्ट हो क्या। वो बाद में जब कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है तो फिर ऐसा होता है, बिका एल्विश और फुकरा इंसान वापस अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। देन अगेन अविनाश आके अटैक करते हैं एल्विश पर कि क्यों मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हो, जो बोलना है मेरे मुंह पर बोलो। इन शॉर्ट लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें फुटेज चाहिए था, एज वी नो। मीन उन्हें बेसिकली इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी, जो फुकरा इंसान के सामने एल्विश काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट मार रहे थे अविनाश को। सो अविनाश को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी। तो ठीक है यार, प्रॉब्लम थी तो उसी टाइम पे बोलना चाहिए था। मान रहे हैं एल्विश ने गलत किया, वो कर रहा था वो अविनाश को, लेकिन उसी टाइम कहना चाहिए था। उन सबका गुस्सा एक दिन अभी बिना फालतू में निकालने का कोई सेंस नहीं बना, आई थिंक। ये गुस्सा भी इसलिए निकाला क्योंकि एल्विश ने रोस्ट कर दिया कि ये लड़कों से कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने एल्विश से लड़ाई करी। सो बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। तो इसी टाइम पर ना एल्विश ने एक वर्ड यूज़ किया, सिस्टम। सिस्टम सिस्टम वर्ड सुनते ही अविनाश काफ़ी बुरे वे से बोलने लगे, सिस्टम सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। उनका वे है इस तरह से बोलने का, थोड़ा सा इसी तरह से बोलते हैं। उसका मजाक उड़ा रहे थे अविनाश, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। किसी के बोलने के तरीके के या किसी के छलने के तरीके का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है जो आप किसी के साथ कर सकते हो। सामने वाला अपने आप पर ही डाउट करने लग जाता है। क्या प्रोनाउंसिएशन ऑन पॉइंट नहीं हो सकता होगा अगर उनका एल्विश का, सो ये तो ले सकते थे ना। बिल्कुल उन्हें कॉपी करना आई डोंट थिंक सो कि राइट है। वुड हैव यूज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विच इज सिस्टम। लड़ाई के टाइम पे ही एल्विश ने अविनाश को कह दिया, यहाँ से जा गधे का बच्चा। पर अविनाश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि
पेरेंट्स पे मत जाओ, पापा वगैरह पे मत जाओ। सो बिल्कुल सही बात है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है एल्विश के इंटेंशंस गलत नहीं थे, वो उन्होंने उस वे में नहीं कहा था। उनका ये मतलब नहीं था कि वो डिमीन करना चाह रहे थे एल्विश अविनाश के पेरेंट्स को। आई नो दैट वाज नॉट द केस। स्टिल ऐसी वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सोच करके काफ़ी ज़्यादा वाइजली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलते हो वो लोग सुनते हैं और आप अपना बोला हुआ वापस कभी भी नहीं ले सकते। सो बाकी जनता जो देख रही है वो तो काफ़ी गलत वे में लेगी ना इसको। और बाद में जब ये लड़ाई के बाद में एल्विश की फुकरा इंसान से बात होती है तो फुकरा इंसान में ये चीज़ समझाते हैं कि यार बाकी सब लोग जो अपन लोग हैं वो सब लोग समझ जाएंगे कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर की बात करते हो तो आपको लोग काफ़ी गलत समझेंगे, क्योंकि आपने इस तरह की लाइन बोल दी है। भले ही आपका इंटेंशन गलत नहीं था, मतलब तो उसका वही निकलता है, गधे का बच्चा। मतलब क्या आप इनडायरेक्टली बेसिकली डायरेक्टली ही बोल रहे हो उनके पेरेंट्स को, उनके पापा को या जो भी कोई है उनको आप खता बोल रहे हो। सो वो गलत था, मतलब इंटेंशन उनकी गलत नहीं थी, लेकिन लाइन वो यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। काफ़ी सोच समझ कर बोलना चाहिए। So yeah, that's it for this video. Thanks for watching, and if you like this video, give it a big thumbs up, like, share, comment and subscribe. Doodles!